मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये वो आज वो शौक में ना होता अगर मैं सबको बता देता। अपोजिशन को समझ नहीं आ रही उनके साथ क्या हुआ। वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि बैनुल अक़वामी साजिश है, इसके बाद तो नंबर की बात ही खत्म हो जाती है। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। इमरान खान ने पैगाम में कहा, कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे, अदम एतमाद गैर मुल्की एजेंडा था, हमने साजिश नाकाम बना दी, मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अवाम करेंगे। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद कर दी। रूलिंग देते हुए कहा, किसी गैर मुल्की ताकत को हक नहीं वो साजिश के तहत किसी मुंतखब हुकूमत को गिराए। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद आइन के मुनाफी है। मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरूने मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? मुल्क की सियासी सूरत हाल पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया। लार्जर बेंच तश्कील दिया जा सकता है। आज ही समाअत का इम्कान। चीफ जस्टिस समेत 4 जज अदालत पहुंच गए। जस्टिस एजाजुल एहसन, मोहम्मद अली मजहर और फाइज ईसा शामिल। आज जो कुछ हुआ इदारे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान पाक फौज की वजाहत, बयान में कहा, आज जो भी हुआ वो एक सियासी अमल था। इस इक़दाम में इदारे का कोई अमल दखल नहीं। आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 किस स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान वज़ीर आज़म ने आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 का इतलाक होगा। शहबाज शरीफ भड़क उठे। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत ने बचकाना हरकत की, ये अदम एतमाद से भाग रही है। आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा, सब कुछ आइन के मुताबिक हुआ। स्पीकर का फैसला हतमी है, अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। निगरां वज़ीर आज़म तक इमरान खान जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। कैसा लगा सरप्राइज? फरूख हबीब का सवाल ट्वीट किया, गद्दारों के कांपे टांगना शुरू हो गई। इस्लामाबाद में टिश्यू पेपर्स कम पड़ गए। वज़ीर आज़म ने बैरूनी साजिश नाकाम बना दी। 90 दिन में नए इलेक्शन हो जाएंगे। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। वो समझते थे बिजनेस पार्टनर इक़्तिदार में आएंगे। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अब इमरान 2/3 अक्सरियत से कामयाब होंगे। कौमी असेंबली में अपोजिशन का खुद साख्ता इजलास। अयाज सादिक ने स्पीकर की नशिस्त संभाल ली। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर ली। इनके खिलाफ 195 अरकान ने वोट दिया। पीटीआई के मुनहरिफीन भी शामिल थे। वजीर आला पंजाब का इंतखाब भी ना हो सका। इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी। परवेज इलाही ने कहा, नून लीग के हंगामे के बाइस कार्रवाई मुलतवी हुई। हमारे नंबर ज्यादा थे, अलीम और तरीन फारिग हो गए। 6 तारीख को सब वाजे हो जाएगा। उमर सरफराज चीमा ने गवर्नर पंजाब का हल्फ उठा लिया। तकरीब में उस्मान बुज़दार की भी शिरकत। गवर्नर हाउस में तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने हल्फ लिया। और कराची के इलाके पीआईबी कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत गिर गई। मुतादिद अफराद दब गए। एक बच्चे को रेस्क्यू हुकाम ने निकाल लिया। मजीद 2 खवातीन दबी हुई हैं। इमदादी काम जारी।